महाराष्ट्र में चुनाव के दरमियान जो घोषणा पत्र घोषित किए जाते हैं, मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, उसको वचननामा कहा जाता है और ये बाला साहब जी ने ये टर्म दिया था। ठाकरे बंधुओं ने जो वचननामा जारी किया है, वह वचननामा नहीं, पचननामा है। 25 वर्षों तक लगातार उबाठा वाले मुंबई की तिजोरी को लूटते रहे, मुंबई महानगर पालिका को लूट करके पचाते रहे। आने वाले दिनों में और भी लूट मचा करके कैसे बचाया जा सकता है, इसका पूरा एक डॉक्यूमेंट है वो। अब इस पूरे वचननामा में आप देखेंगे कि जो इनके कार्य क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कामकाज का एक दायरा फिक्स है, स्टेट गवर्नमेंट के कामकाज का दायरा फिक्स है, बिल्कुल उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कामकाज का दायरा निर्धारित है। अब जो कामकाज ये नहीं कर सकते हैं, ऐसी घोषणाएं उन्होंने जारी की है। मतलब ये 1 लाख घर बना करके लोगों को देंगे। गृह निर्माण की ऑलरेडी व्यवस्था हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार में महाडा करती है। ये कह रहे हैं कि हम बेरोजगार नौजवानों को 1-1 लाख रुपए एक क्या बोलते हैं, डेट फ्री लोन देंगे, डेट फ्री मदद करेंगे। रोजगार निर्मित स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है और ऑलरेडी राज्य सरकारों की तरफ से हो रहा है। ये आपका काम ही नहीं है। फ्री में बिजली देने की बात कर रहे हैं आप। टाउन साइड में बेस्ट है, दे सकते हैं, लेकिन सबर्बन आते आते फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहां पर एक प्राइवेट कंपनी है। आप कह रहे हैं कि हम जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे और उनको 1,500 हज़ार रुपये यानी 1,500 रुपये हम उनको आर्थिक सहायता देंगे। ये योजना ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार चला रही है, लाडली बहन योजना। उसमें तमाम घर काम करने वाली महिलाएं वो शामिल हैं, उनको मदद मिल रहा है और ये आपका कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज़ है। ऐसे बहुत सारी जो घोषणाएं हैं उनकी तरफ से, ये सारी घोषणाएं चुनावी घोषणा हैं और इसमें इतने पैसे भी नहीं है बीएमसी के पास, इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को वो लागू नहीं कर सकते। इस तरह के मुफ्तखोरी की आदत लगाने वाला जो पूरा एक राजनीतिक अभियान अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, उसको 1-2 बार दिल्ली के लोगों ने जिताया, लेकिन आखिरकार दिल्ली को लोगों को समझ में आया कि ये मुफ्तखोरी हमारे लिए हमारा कल्याण नहीं कर सकती और उनको हरा दिया। बिल्कुल इसी प्रकार के एकदम से अव्यवहारिक किस्म के वादे और वचन इन्होंने लालू यादव जी के सुपुत्र श्री तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में किया था। ऐसी ऐसी घोषणाएं कर दी जिसके लिए सवाल पूछा गया कि फंड कहाँ होगा, तो उनका जवाब ही नहीं था। आखिरकार बिहार के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल उसी तरीके से मुंबई में भी मुंबई के लोग ठाकरे बंधुओं के इन अव्यवहारिक वादों को ठुकराएंगे, उनको उठाकर फेंक देंगे। जो वो जमीन की बात कर रहे हैं, मैं भूल गया था उस बारे में बोलना, मुंबई की जमीन मुंबई करों की मिलेगी। बहुत अच्छी लाइन है ये।